वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िया नफ़्सहु वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह रहीम व करीम की हम्दो सना उसकी शान के मुताबिक, जिसने हमें ज़िंदगी अता करके सहूलतें दे के फिर शऊर बख्शा है कि हम उसकी किताब मजीद से कुछ इस्तिफ़ादा कर सकें और फिर उसके प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मानों में इत्तिबा व पैरवी कर सके। आज हमारे सामने सूरह बकरा की आयत करीमा 130 जो मैंने आपके सामने तिलावत की है और इसके साथ आयत मुबारक नंबर 136 तक, इनकी रोशनी में चंद बातें, चंद उमूर, चंद निकात मुताला के लिए सामने रखे जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कमा हक़्क़हू इससे इस्तिफ़ादा की अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़श्ता आयात मुबारका में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत का और फिर तामीर बैतुल्लाह का तज़किरा चला रहा है। वो दुआएं ख़ास जो आपने उस मौका पे फरमाई की हैं और वो खुशखबरियाँ जो अल्लाह ने दी और जो बैतुल्लाह की तामीर से बरकतें नाजिल हुईं, हम सब ने पढ़ा सुना। और फिर इब्राहीम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत के साथ उनकी मिल्लत का, उनके दीन हनीफ का तज़किरा, कि वो किस कदर अहम और ज़रूरी है और किस कदर आला रिवायात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ी हैं। यहाँ फरमाया गया वमन यरग़बु अन मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफ़िया नफ़्सहु। कौन लोग हैं जिन्हें मिल्लत इब्राहीम की समझ नहीं आती, पता नहीं चलता, वो उससे एराज़ करते हैं, मुंह फेरते हैं। वो सिर्फ नादान लोग ही हो सकते हैं। और ये नादानों को क्यों समझ नहीं आती मिल्लत इब्राहीम की, दीन हनीफ की? क्या वजह है? और दीन हनीफ है क्या? मिल्लत इब्राहीम है क्या? हमने पढ़ा सुना है कि कुरान करीम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, उनकी ज़ात वाहिद को मिल्लत इब्राहीम कहा गया। पूरे मुआशरे में, पूरे समाज में जब सारी कौम
पूरी इंसानियत बुराइयों में, रूगर्दानियों में अटी हुई, और जो इतनी बेवकूफ़, इतनी नादान कौम कि झाड़ियों में, दरख्तों में, पानियों में, आतिशों में, सितारों में, सैयारों में खुदा को तलाश करती है। ऐसे भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरियाफ्त किया और कौम को समझाया। न समझी तो अकेले ही डट गए इस बात पे, परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, किसी की परवाह नहीं की। सुल्तान वक्त ने अगर बात नहीं मानी, उसने रास्ता रोका, मुश्किलात पैदा की, तो उसके खिलाफ भी डट गए। हत्ता कि आग में कूदना पड़ा तो वो भी कूद गए, लेकिन अल्लाह की वहदानियत को, अपने मिशन को तर्क नहीं किया। और ये बात नादानों के लिए समझनी बहुत मुश्किल है। नादान वो नहीं होता जिसको उर्फ आम में पागल कहते हैं, दीवाना कहते हैं, जिसकी अकल काम नहीं करती, जिसके पास अकल होती ही नहीं है, वो तो दीवाना होता ही है। कुछ ऐसे दीवाने होते हैं कि अकल मौजूद, शऊर मौजूद, डिग्रियां मौजूद, तालीम मौजूद, मनसब मौजूद, लेकिन फिर राय रास्त का पता नहीं है। ऐसे नादान। और उन नादानों का तज़किरा है कि इल्ला मन साफिया नफ्सहू, और ये नादानी उन्होंने खुद घेरी हुई है। ओवर कॉन्फिडेंस, अकल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। एक तो इस्तेमाल न करना, फिर एक जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना। इन तमाम बातों की परवाह किए बगैर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अकेले ही अल्लाह से नाता जोड़े रखा और जुड़े रहे। और तमाम अफकारे बातिला, वो कुफर की बुनियाद पे हों, वो शिर्क की बुनियाद पे हों, वो बिदत की बुनियाद पे हों, वो इल्हाद की बुनियाद पे हों, वो अकल की बुनियाद पे, वो शऊर की बुनियाद पे, जितने अफकारे बातिला हैं, सबको छोड़कर और सिर्फ अल्लाह के साथ, उसकी वहदानियत के साथ ताल्लुक जोड़े रखा। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी और आपसे पहले भी, बल्कि बाद में भी, यहूद व नसारा ने न सिर्फ मिल्लत इब्राहीम, सिरात मुस्तकीम, कामयाब रास्ता, सही रास्ता, उसको छोड़ा, बल्कि उसके खिलाफ साजिशें की हैं। आज भी वो कौमें, उनकी ज़ुर्रियतें आज भी उन साजिशों से बाज नहीं आए। साजिशों की शक्लें बदल गईं, मंसूबों के तौर तरीके बदल गए, साजिशों का बुनियादी अंसर वही रहा, आज भी मौजूद है। और वो कहते क्या हैं? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आप उन कौमों को दावत दी तो कहते हैं कि हम असल वारिस हैं मिल्लत इब्राहीम के, हम वारिस हैं दीन हनीफ के, हम वारिस हैं अक्ल व शऊर के।
तो कुरान ने उन्हें कहा, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानते हो, उनके नजरिए को जानते हो? वो तो कहते हैं, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबी व क़ौमिही इन्ननी बराउम मिम्मा ताबुदून। अलल ऐलान इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अपने बाप से भी, अपनी कौम से भी, मैं इन तमाम बंदगियों, तमाम इबादतों, इन तमाम गुलामियों की, इनसे बरात का ऐलान करता हूं, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बंदा सिर्फ अल्लाह का, मैं अब्द सिर्फ अल्लाह का, मैं गुलाम सिर्फ अल्लाह का। कौन है? इल्लल्लज़ी फतरनी वहुव सयहदीन, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे दुनिया में भेजा है और फिर शऊर अता किया है, और वही मेरी रहनुमाई करता है। अल्लाह ने रहनुमाई कब की? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस रहनुमाई की तलाश में निकले। जब अपने माहौल को देखा, उस माहौल के खिलाफ जब आपने ऐलान कर दिया, बरात का ऐलान कर दिया, निकले, तो अल्लाह ताला ने भी हिदायत नसीब कर दी, अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमा दी। और फिर एक और मकाम पर सूरह आले इमरान में अल्लाह ने फरमाया, मा कान इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा। तुम्हारा दावा है कि इब्राहीम खलील यहूदी थे, ईसाई थे, नसरानी थे। अल्लाह कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरा खलील ना यहूदी था ना नसरानी था, वो क्या था? हनीफम मुस्लिमा। हनीफ कहते हैं एक तरफा, दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। दो रंगी कभी पसंद नहीं अल्लाह को। दो रंगी किसी मिशन में, किसी माहौल में दो रंगी कभी भी कामयाब नहीं होती। वाज़े तौर पर एक रास्ता अपना लो। दो रंगी तो मुनाफिकत है, दो रंगी तो खुला धोखा है। एक तरफा, एक ही बात, दिल के अंदर भी, जुबान पर भी, अमल में भी, जाहिर भी, बातन भी, हर जगह। तन्हा है तब भी, एक बंदे के पास है तब भी, दो के पास, मजलिस में, सरेआम, पब्लिक में, हर जगह। और ये जो कहना है कि ये मेरा जाती मसला है, कोई मसला जाती नहीं है, जाती मसला है ही कोई नहीं, मिल्लत का मसला है। तो मिल्लत में है, मिल्लत की रहनुमाई का दावा करता है, मिल्लत की क़यादत और सियादत का दावा करता है, फिर तेरी जिंदगी जाती है ही कोई नहीं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कान हनीफम मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से नहीं थे। मुशरिक जो होता है ना, उसकी बिल्कुल अकल काम नहीं करती। देखो कैसी अजीब बात है, पूरे जिस्म में इतना जिस्म बनाकर सजाकर अल्लाह ने सर सबसे ऊपर बनाया, पूरे आज़ा में, और ये सर बजाते खुद पता दे रहा है कि सर को झुकना चाहिए। तो बड़ी ताकत के सामने, सुप्रीम बड़ी ताकत के सामने, और बड़ी ताकत कौन सी है?
जिसके सामने सारी ताकतें कमजोर पड़ जाए, वो बड़ी ताकत है। वो है बड़ी ताकत जिसके सामने सारी ताकतें कमजोर पड़ जाए, और वो ताकत अल्लाह की ताकत है, अल्लाह करीम की, जिसके सामने सारे मंसूबे ढेर हो जाते हैं, सारी अक्लें जवाब दे जाती हैं, सारे शऊर, सारे अफकार, सारे नजरिए कमजोर पड़ जाते हैं। और मुशरिक को इस बात की समझ नहीं आती। और फिर कुरान कह रहा है कि अल्लाह के खलील इब्राहिम ने ये नहीं देखा कि पब्लिक क्या कहती है। रिवाज है, जिस तरह आज हमारे मुआशरे में रिवाज है कि दीन की बात करें, इस्लाम की बात, कहते हैं ये बुनियाद परस्त है। हट के बात करें, कहते हैं ये बड़ा सियाना बंदा है। तो लोग अपने आप को सिर्फ जाली, सियाना, अक्लमंद कहलवाने के लिए दीन के खिलाफ बातें कर जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग हमें सियाना कहें, दानिश्वर कहें। मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, पब्लिक के अंदर आप देखें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सिर्फ इसलिए कि लोग हमें सियाना कहें, लोग कहें कि ये बड़ी जदीद बातें करता है, बड़ी नई नई बातें करता है, नई नई बातें कहलाने के लिए, करने के लिए वो दीन के खिलाफ बातें कर जाते हैं। बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़ी बड़ी दस्तारों वाले, जुब्बों वाले, कुब्बों वाले, वो सिर्फ इसलिए कि नौजवान नस्ल को मुतासर करने के लिए नहीं बातें करें। क्या उस वक्त नौजवान नस्ल नहीं थी? क्या उस वक्त मुआशरे में बड़े लोग नहीं थे? क्या वो सीनियर्स, एलीट, अशराफिया सारे मौजूद नहीं थे? सबकी मौजूदगी में इब्राहिम ने जो मौक़िफ़ अपनाया है, इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह का खौफ दिल में रखने वाले। कहा मुझे सिर्फ अल्लाह का खौफ है और किसी का नहीं। अल्लाह ने भी फिर इतनी लाज रखी अपने खलील की, इतनी लाज रखी, पूरी कौम, पूरा समाज, पूरा मुआशरा उस लपेट में है कि बादशाह खिलाफ हो जाता है, और ताकतवर के सामने खड़े होना बहुत मुश्किल काम, जिगरे का काम है। मारूफ वाक़या है कि उसने आतिश जलाई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया। जब उसमें फेंके जाने लगे, जिब्रील आगे कहते हैं, ऐ खलील, आज तो ऐसा मंजर है कि हर आंख अशक बार है कि अकेला इब्राहिम नमरूदियत से टकरा गया, आमरियत से टकरा गया, सुल्तानियत से टकरा गया, अकेला इब्राहिम। इब्राहिम मुझे कहो, तुम मुझे कहो, इजाजत दो तो मैं ये सारी आग उठा के पूरी नमरूदियत को जला के राख कर दूं। कहा अपनी तरफ से हमदर्दी कर रहे हो ना, ये अल्लाह का फैसला तो नहीं है? क्या मेरा दिल पसीज क्या है? कहा जिब्रील तेरी हमदर्दी अपनी जगह, और तेरे पास ताकत भी बड़ी है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तेरी हमदर्दी और तेरी ताकत। मेरा रब नहीं है जिसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, जिसके लिए मैंने पूरी दुनिया को छोड़ दिया? क्या मेरा रब आज मुझे जाया कर देगा, मुझे रुसवा कर देगा? नहीं, मेरा भरोसा रब पे है, मेरा तवक्कुल रब पे है। अल्लाह ने फिर ऐसे फैसले किए कि पूरी कायनात देखती रह गई। अल्लाह अगर चाहे बारिश नाज़िल कर दे, अगर चाहे आंधी चला दे और सारी आग को उठा के कहीं के कहीं फेंक दे,
अगर चाहे तो फरिश्तों की फौज भेज दे, अगर चाहे तो एक नई कौम, नई फौज लाके खड़ी कर दे, लेकिन नहीं। अल्लाह ने कहा कि यहीं से मैं तेरी मदद करूं, इस आग पे भी मेरा कब्जा है। या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। आग तो मेरी मखलूक नहीं है अल्लाह, मैं तेरी मखलूक, मैं तो सुबह शाम तेरी तस्बीह बयान करती हूं। तो आग तेरे पास मेरा इब्राहिम आया है, इसकी मेहमान नवाजी करनी है। अल्लाह मेरा काम तो जलाना है, मैं सुख तो नहीं देती, मैं तो जलाती हूं। फरमाया आज तो जलाएगी नहीं, आज तो सुख देगी, आज तो आराम देगी। ठंडी हो जा, देख इतनी ठंडी भी ना होना कि मेरे इब्राहिम को सर्दी लग जाए। बरदन व सलामन अला इब्राहिम। उस अल्लाह ने भी तो लाज रखी है। अल्लाह भी बड़ी गैरतों वाला है, वो भी गैरतों वाला है और बड़ी गैरतों वाला है। वही तो है गैरतों वाला जो अपने दोस्तों की, अपनों की लाज रखता है और उनको कभी तन्हा अकेला नहीं छोड़ता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिसको जब जब रब ने कहा इब्राहिम कुर्बानी दे, अल्लाह में हाजिर। अल्लाह ने कहा अस्लिम, फरमाबरदार बन जा। इब्राहिम कहते हैं असलम तो लिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बे कायनात का फरमाबरदार हूं।